ज्योतिषदीप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप पूर्व भाग में विवाह के विषय में विस्तृत विश्लेषण का अध्ययन कर रहे थे कि विवाह के कौन कौन से योग होते हैं, किस विवाह के योग में शादी होती है, और विवाह से पूर्व जब कुंडली का मिलान किया जाता है तो हमको कुंडली मिलान करते समय किन किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जो एक देवज्ञ का परम धर्म है। उसी परम धर्म को निभाते हुए मैं आज आपको ऐसे दो जातकों की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं जिनका विवाह अभी 2 दिन बाद 13 जून को है, जो मेरे द्वारा ही संपन्न कराया जाएगा। इसी भाव के साथ आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ध्यान से शेयर करते हुए अपने जीवन में इसका लाभ प्राप्त करें। ये दो कुंडली वर वधू की हैं। वर की कुंडली कर्क लग्न की है जिनका नाम उत्कर्ष है, और वधू पूनम जो कन्या लग्न की है। इन दोनों की कुंडली में आप देख रहे हैं कि इनका वर का जो जन्म नक्षत्र है वह अश्लेषा चौथा चरण है, और वधू का जो नक्षत्र है वह चित्रा नक्षत्र है, दूसरा चरण। जब हम अश्लेषा और चित्रा का गुण मिलान करते हैं तो इन दोनों के 26.5 गुण निर्दोष मिलते हैं, जो विवाह के लिए एकदम उपयुक्त हैं। दूसरा, दोनों कुंडलियों को जब हम देखते हैं, दोनों कुंडलियों का अवलोकन करते हैं तो दोनों ही सिंगल मंगलिक हैं, जिससे दोनों कुंडलियों में जो मंगल दोष है उसका भी पूर्ण रूप से परिहार हो गया है, मंगल दोष नहीं रहा। तीसरा बिंदु, जब दोनों की कुंडलियों में हम देखते हैं कि दोनों की दशा अंतर्दशा कौन कौन सी चल रही हैं, लग्नेश सप्तमेश की दशा अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा में विवाह होता है। इस तथ्य को देखते हुए वर की कुंडली में गुरु की दशा चल रही है और वधू की कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है। दोनों की दशा विवाह योग बना रही है। इसी विवाह योग को प्रबल करने के लिए और प्रबल योग देखने के लिए वर की कुंडली में मकर राशि में इस समय शनि और गुरु चल रहे हैं। जब गुरु और शनि दोनों एक साथ सप्तमेश लग्नेश में से संचरण करें अथवा दोनों एक साथ देखें तो निश्चित रूप से विवाह होता है। वर की कुंडली में सप्तम भाव में मकर राशि में गुरु शनि संचरण कर रहे हैं और लगन को पूर्ण दृष्टि से दोनों देख रहे हैं। इसी प्रकार से वधू की कुंडली में पंचम भाव में मकर राशि गुरु शनि गोचर में संचरण कर रहे हैं। शनि पंचम भाव से सप्तम भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं और गुरु लगन को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इस प्रकार से दोनों वर वधू की कुंडली में
दशा और गोचर शनि और गुरु के गोचर से पूर्ण शादी का प्रबल योग बना हुआ है। जो शादी 13 जून 2020 जयपुर में ललित होटल में संपन्न होगी। इसके साथ में हम देखते हैं कि दोनों की जब विचार कुंडली मिलान की गई तो दोनों के सप्तमेश आपस में किस प्रकार से हैं, जिससे दोनों की विचारधाराएं सामान्य रूप से मिलती है। और विचारधारा से भी अधिक प्रबल होता है आयु की दृष्टि से। जब हम देखते हैं कि वर की आयु लग्नेश और अष्टमेश यदि चर राशि में तो दीर्घ आयु होती है, यदि स्थिर राशि में है तो मध्यम आयु होती है, यदि द्विस्वभाव राशि में तो अल्प आयु होती है, जिसका मैं पूर्व पहले एक तालिका के द्वारा विवरण दे चुका हूं। तो आयु की दृष्टि से वर की आयु और वधू की आयु मध्यम आयु निकलती है, जो अपने में पूर्ण है, उपयुक्त है। इसी प्रकार से दोनों के द्वादशेश मित्र हैं। इसलिए वर का जो द्वादशेश है बुध है और वधू का द्वादशेश सूर्य है। दोनों ही मित्र हैं, इसलिए पूर्ण रूप से सैया सुख रहेगा। हम द्वादशेश से सैया सुख देखते हैं। इसके बाद में संतान सुख, पंचम भाव से संतान सुख देखते हैं। दोनों वर की कुंडली में पंचमेश मंगल है और वधू की कुंडली में पंचमेश शनि अपने स्थान पर बैठा हुआ है, जो दोनों ही पुत्र के कारक हैं, संतान के कारक हैं। इस प्रकार से दोनों को संतान का विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो वधू पूनम है, जब उत्कर्ष के साथ में शादी होकर के घर आएगी तो उत्कर्ष की मां उसकी सासू होगी। वर की कुंडली से चतुर्थ स्थान मां का है और मां तुला, जिसका स्वामी शुक्र है, लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, जो सदैव उत्कर्ष को सदैव लाभ देती रहती है। और वधू की कुंडली से सप्तमेश पति है, सप्तम भाव पति है, और यहां से जो चतुर्थ भाव है वो सासू मां है, जहां पर मंगल और केतु बुध की राशि में बैठे हुए हैं। सासू मां से वधू को पूर्ण रूप से लाभ मिलता रहेगा। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, सास बहू की जो है विचारधारा आपस में मिलती रहेगी, एक दूसरे से लाभ लेते रहेंगे। इसके बाद में सासू के बाद हम देखते हैं कि सुसर वर की कुंडली में 9th हाउस पिता का है और इसके स्वामी गुरु सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं और त्रिकोणपति मंगल त्रिकोण में बैठा हुआ है। पिता, वर का पिता बहुत ही प्रभावशाली एक जेडीए में अफसर हैं, अधिकारी वर्ग हैं। जब त्रिकोणपति त्रिकोण में बैठता है तो उच्च पदाधिकार देता है, उच्च पदाधिकारी बनाता है।
इसके पिता जेडीए में एक उच्च पदाधिकारी के रूप में हैं, जो बहुत ही सुलझे हुए, क्यों गुरु बहुत बुद्धिमान, सूझबूझ अच्छी प्रदान, गुरु अच्छी बुद्धि देता है, सूझबूझ अच्छी देता है, तो वो सुलझे हुए व्यक्ति है। वधु की कुंडली में सप्तम से नवम स्थान सुसर का है, जहां पर सूर्य बुध मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और मंगल उनके त्रिकोणपति वर के त्रिकोणपति होकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है। इसलिए सुसर वधु को पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करेंगे, प्यार करेंगे, लाड़ करेंगे, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिससे वधु अत्यंत अपने जीवन काल में प्रसन्नचित रहेगी। अनेक प्रकार के पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, जिससे वर वधु का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। अंत में हम देखते हैं कि देवर देवरानी ननद का भाव वर की कुंडली में थर्ड हाउस छोटा भाई बहन है और वधु की कुंडली में पति से तीसरा स्थान देवर देवरानी ननद है, जिसका स्वामी नाइन्थ हाउस का स्वामी शुक्र थर्ड हाउस में बैठ करके अपनी ही राशि को देख रहा है, जिसके फलस्वरूप इस वधु को देवर देवरानी और ननद का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। अब ये कुंडली मिलान करने के पूर्ण हैं, जिसका पति का सुख हो, विचारधारा अच्छी मिले, और संतान का सुख हो, सैया सुख हो, सासू का सुख हो, ससुर का सुख हो, देवर देवरानी का सुख हो, ननद का सुख हो, ये सर्वोत्कृष्ट कुंडली मिलान का एक उदाहरण है, जो दोनों के लिए बड़ी शुभकामनाओं के साथ में मैं ये 13 तारीख को उनकी विवाह संपन्न होगा और आज से मैं इनको शुभकामनाएं देता हुआ इनका कल्याण हो, इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।